गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल 10.2 ओके और बॉक्स सेकंड आई थिंक दे आर 2 क्वेश्चंस, तो इनको सभी को मैं डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10.1 से। ये पेज नंबर 169 पर है एनसीईआरटी बुक में, और इससे जो पहले वाले टॉपिक्स थे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, आपका रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, उनका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स एग्जाम्पल 10.1, अ कॉन्वेक्स मिरर A convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter, means this is R. R is 3 meter. Okay. A convex mirror used for rear view. Rear view means side view, side mirrors. We are using convex mirror as a side mirror in vehicles. Why? Because कॉन्वेक्स मिरर में सीधा इमेज बनता है, मीन्स वी आर गेटिंग इरेक्ट इमेज, एन इरेक्ट इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, इससे जो आपका दृष्टि होता है, आपका जो दृष्टि, जो विजन है आपका, उसको एक वाइड रेंज मिलता है। ओके, तो 2 रीजंस हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज साइड व्यू मिरर और साइड मिरर्स। रेडियस 3 मीटर है, गिवन है। इफ अ बस इज लोकेटेड, रेडियस का मतलब का क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस साइड, व्हेन यू मेक अ स्फीयर लाइक दिस, देन यू विल सी देयर इज अ सेंटर, ओके, एंड दिस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो रेडियस इज गिवन 3 meter, this is R. If a bus is located at 5 meter from this mirror, means this is a mirror and the bus is located here. Suppose the bus is here, okay, and this is pole, this distance is 5 meter, means this is object distance, you can write it U, that is 5 meter. Understood this point beta? आपका जो रेडियस है 3 मीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा यहाँ आप देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है तो वो 3 मीटर है, गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो U है वो -5 लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा माइनस लोगे, ऑलवेज यू टेक इट एज नेगेटिव। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा आप मिरर से लेफ्ट साइड पे रखते हो, और लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो आपको नेगेटिव लेना है, राइट साइड का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे जो U है आपको नेगेटिव लेना है, नॉट ओनली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ऑल्सो, यू विल टेक इट ऑलवेज एज ए नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। नाउ इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, बिकॉज पोजिशन ऑफ इमेज आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। उसका नेचर बताना है कि वो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, मीन्स सीधा इमेज बना है या उल्टा इमेज बना है। उसका साइज बताना है कि वो छोटा इमेज है, बड़ा इमेज है, और सेम साइज का इमेज है। ओके, सो हम मिरर की बात कर रहे हैं तो हमें मिरर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Then you put the values like 1/f. What is f? You see here the radius is 3 meter. So जो f होता है वो रेडियस का हाफ होता है, हमेशा हाफ होगा। ओके, बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड में आप स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो फोकल लेंथ है उसको रेडियस का हाफ लेना होता है। ओके, तो रेडियस जो होगा वो इसका हाफ होगा, मीन 1.5 हो जाएगा।
1 by 1.5 बिकॉज 3 का हाफ जो 1.5 होता है इज इक्वल टू 1 by v आपको फाइंड करना है प्लस 1 अपॉन u दैट इज -5. ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सी हियर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू f. सिंपली बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आपका जो आंसर होगा वो प्लस 1.15 मीटर आएगा. अब यहाँ पे देखिए जो v जो है वो आपका प्लस 1.15 आंसर आया मीटर में. ओके, तो यदि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इमेज का तो इसका मतलब है कि जो आपका इमेज है बस का वो कहाँ बनेगा, राइट साइड पे, लाइक दिस साइड. ओके, दिस इज क्लियर. वन इट मीन्स दैट आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बना, इरेक्ट बनेगा. वर्चुअल और इरेक्ट मीन्स यदि राइट साइड पे कभी भी इमेज बनेगा, ओके, तो वो हमेशा आपका मीन्स यदि कॉनकेव मिरर की हम यदि बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें और राइट साइड पे इमेज यदि बनता है तो वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा. ओके, सेकंड आपको इमेज का साइज बताना है. साइज के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू s डैश अपॉन h इज इक्वल टू v माइनस u. बिकॉज ये हमारे पास फॉर्मूला था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. सिंपल है. h डैश इज द साइज ऑफ इमेज, ये आपको फाइंड करना है. h इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन होगा. ओके, वेट कीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है, एक मिनट वेट कीजिए. साइज ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज मीन्स आपके पास h नहीं है यहाँ पे. ओके, तो आपने फॉर्मूला यूज किया h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, एक बार मैं देख लेता हूँ, ऊपर चेक करता हूँ, वेट कीजिए. हाँ, h यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो आपको खाली माइनस v और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. यदि आप ये यूज ना करो तो आप जब इसको फाइंड करोगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है आपको. v अभी आपने फाइंड किया और माइनस के साथ आपको फिर ये आपको साइन लेना है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज हियर, आई जस्ट वन मोर टाइम आई जस्ट एक्सप्लेन. सपोज v है आपका 1.15, दिस इज पॉजिटिव एंड हियर माइनस इज रिटन -5, then minus it becomes +5, then you will get answer 0.23. okay, so इस तरह से आप इसका इमेज साइज भी आप फाइंड कर सकते हो. now the next question, that is an object 4 cm in size, that is height of the object, okay, and is placed 25 cm in front of a concave mirror, means like concave mirror, the object is here, suppose the object is here, so 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लोगे बिकॉज वो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मीन्स आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है. फोकल लेंथ गिवन है, u गिवन है, तो आपको बस सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है. 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 बाई f. आप बस वैल्यू पुट करना है आपको, v आपको निकालना है, फाइंड करना है. f जो है वो फोकल लेंथ -15 लेना है आपको. अभी देखिए -15 आपने क्यों लिया, आप ही देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है. फोकल लेंथ कहाँ पे होगा इसका, बिकॉज ये पैरेलल रेज है, ये आके यहाँ पे आपका मीट करेंगे, दिस इज द फोकस. अब आप ही सोचिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे. देन यू विल फाइंड इट इज लेफ्ट साइड, इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. सो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस जो है वो माइनस लेते हैं. सो दैट इज द रीजन दैट वी टेक इट नेगेटिव फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर. ओके, just you just solve this, calculate, and then you will get answer v is equal to minus 37.5 centimeter. it means that कि जो आपका इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आया है. तो नेगेटिव आने का मतलब है ऑब्जेक्ट आपका इधर है तो इमेज भी वो लेफ्ट साइड पे बनेगा. माइनस मीन्स इमेज इज formed, you will get image front of the mirror or before the mirror, not behind the mirror. so आपको height of image find करना, तो सेम फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. h यहाँ पे गिवन है तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h डैश इज इक्वल टू v इंटू h अपॉन u.
आपके पास u वैल्यू भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -25, आपके पास h भी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, आपके पास v भी है दैट इज -37.5 और ये भी आपको माइनस में लेना है। देन आप इसे कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखिए माइनस में आंसर है, मीन्स आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, माइनस मीन्स इन्वर्टेड इमेज। ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग, इन्वर्टेड इमेज है, इनलार्ज इमेज है ना। इनलार्ज आप साइज से उसका देख सकते हो, जो उसका साइज आएगा। यस, इनलार्ज मीन्स बेटा देखो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यू सी हियर 4 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट 6 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ इमेज, सो इमेज इज enlarged ना, it is bigger than the object. Now find the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 32 सेंटीमीटर है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होगा। ओके, द आंसर इज r/2 मीन्स 32/2, देन आंसर विल बी 16 सेंटीमीटर। ओके, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में, देन यू जस्ट हाफ इट, then you will get your answer 32/2. You will get 16 centimeter. This is your answer. A concave mirror produces 3 times magnified real image. A concave mirror produces 3 times magnified. This is magnification beta. Okay. M is 3. 3 times magnification. Enlarge और real image. तो real image होगा तो magnification आपको पॉजिटिव ही लेना है, मीन्स +3। आपका यदि रियल इमेज यहाँ पे है तो आपको माइनस लेना है, बिकॉज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है और इन्वर्टेड इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस में लोगे। ओके, वर्चुअल इमेज होगा तो वो सीधा इमेज होगा, इरेक्ट होगा और उसके लिए पॉजिटिव साइन लोगे। ओके, देन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही लेना है। देन वेयर इज द इमेज लोकेटेड? यू विल हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू -v/u। सो m का वैल्यू कितना है? 3, दैट इज -3। पुट -3 इज इक्वल टू -v आपको फाइंड करना है एंड -u कितना है? 10। माइनस माइनस कैंसिल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर -30 सेंटीमीटर। मीन्स इमेज इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, ओके, एंड द डिस्टेंस विल बी 30 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस? बेटा आपको यदि साइन में कुछ कंफ्यूजन है कि आपको कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ के लिए माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है कॉन्वेक्स के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा इमेज डिस्टेंस को माइनस प्लस कैसे लेना है। वो साइन कन्वेंशन का मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें आपको अच्छे से समझाया था। फिर भी बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।